हेलो स्टूडेंट। तो ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या कि मैट्रिक्स जो चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स का, उसका यहाँ पर हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। बेसिकली हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम लोगों ने किस तरीके से मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या करते हैं, और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली दो चैप्टर की बात करेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट किस तरीके से काम करता है, और मैथमेटिकल टर्म में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का क्या इक्वेशन होता है। तो सबसे पहले आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, यानी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और मैट्रिक्स का ऑपरेशंस किस किस तरीके से होता है, यानी किस तरीके से हम मैट्रिक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एकदम ये एक छोटा सा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एंटायर मैट्रिक्स के टर्मिनोलॉजी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के रिवीजन को। तो जब बात करते हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? तो मैट्रिसेस, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस के अंदर आता है क्या, मैट्रिक्स। जब हम बात करते हैं मैट्रिसेस की, तो जब बहुत सारे मैट्रिक्स को एक जगह रखा जाता है ना, तो दैट टर्म इज कंसिडर्ड मैट्रिसेस। लेकिन जब हम किसी सिंगल मैट्रिसेस की बात करते हैं, यानी किसी सिंगल कंपोनेंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो दैट टर्म इज यूज एज ए क्या, मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? तो सबसे पहले बात करें कि मैट्रिक्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है, तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा एलजेब्रा। तो बेसिकली मैट्रिक्स का यूज इसी एलजेब्रा के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। एलजेब्रा की इक्वेशंस की बात करें, तो एलजेब्रा की इक्वेशंस कहने का मतलब क्या, लीनियर इक्वेशंस। जब आप बात करते हो लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली मैट्रिक्स का यूज करते हैं। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स कहने का मतलब क्या है, ये हम दो टॉपिक का यूज करते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यहाँ पर यूज क्यों किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उस लीनियर इक्वेशन की इन अ इजी टर्म। ठीक है, इजी टर्म में हम उसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा मेथड है जो कि आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू को भी फाइंड करने में मदद करता है। और इसी मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिसेस के सॉल्यूशन को एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप बात करते हो लीनियर इक्वेशंस की, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका एक लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है, 4x² प्लस 3x प्लस, ऐसे मान लेते हैं 4x² प्लस 3y प्लस 2z इजकल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 6x² प्लस 2y प्लस 4z। आप इसकी वैल्यू आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो इस इक्वेशंस की वैल्यू हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। किस तरीके से? तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के तहत हम क्या करते हैं कि इस जो भी इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन दिया होता है, हम इसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और यह जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया जाता है इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का, वो बेसिकली किस फॉर्म में किया जाता है, तो ऑर्डर वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो इसका अरेंजमेंट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम। अब बात आती है कि रो क्या है। तो जब आप बात करते हो इस वर्टिकल लाइन की, जो कि किधर से मूव करता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा, दैट राइट इज कंसिडर एज अ क्या, दैट लाइन इज कंसिडर एज अ क्या, रो। लेकिन अगर कोई लाइन टॉप टू बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई लाइन बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है, तो यह लाइन क्या कहलाता है, वर्टिकल लाइन कहलाता है। और इसी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के बीच में हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का अरेंजमेंट करते हैं, इस लीनियर इक्वेशंस का अरेंजमेंट करते हैं। क्लियर है? और इसी लीनियर इक्वेशंस का हम अरेंजमेंट करके क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग दैट मैट्रिक्स और रिगार्डिंग दैट डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स की बात करें, तो मैट्रिक्स बेसिकली एक सेट है। किसका, तो अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम। बेसिकली क्या है, ये एक सेट है किसका, रो ऑफ कॉलम का, जिसको कि क्या किया गया है, अरेंज्ड किया गया है। किस तरीके से, तो अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर। समझो, किसमें अरेंज किया गया है, तो रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया गया है, जहां पर रो डिनोट कर रहा है एम को, और कॉलम, कॉलम
रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एन को। और इसी एम और एन के बीच में हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। और यही ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट किसके फॉर्म में काम कर रहा है, एम इंटू एन। ठीक है। अगर इसको मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद इन अ ब्रैकेट। एक ब्रैकेट में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना किसका, रो और कॉलम का। यानी जो भी हमारे पास एलिमेंट है, जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 4 3 2, 6 2 4। इस 4 3 2 और 6 2 4 का हमने क्या किया, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया, किसमें, विद इन अ ब्रैकेट। और इस तरीके से अरेंजमेंट किया कि यह रो 1 को इंडिकेट कर रहा है, यह रो 2 को इंडिकेट कर रहा है, यह कॉलम 1 को इंडिकेट कर रहा है, यह कॉलम 2 को इंडिकेट कर रहा है, और ये कॉलम 3 को इंडिकेट कर रहा है। These arrangement, this type of arrangement of the element to find the value in row and column basis, that arrangement is considered as a क्या, मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रो कितना हुआ आपका, 2 हुआ, और कॉलम कितना हुआ, 3 हुआ। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है ना, 2 into 3 का, जहां पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट हुआ किसी एलिमेंट का, और ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की क्या कहला जाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इसको हम इक्वेशंस के टर्म टर्म में बात करें तो ये बेसिकली इस तरीके से लिखा जाता है कि विद इन अ ब्रैकेट इट कैन बी इंक्लूडेड एज A11 A21 A31 A12 A22 और A32। और ये क्या बन जाता है, A13, ये हो जाता है A23, और ये बन जाएगा क्या, A33। और ये अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, तो विद इन अ ब्रैकेट, जहां पर A11 A12 और A13 रो 1 को इंडिकेट करेगा, A21 A22 और A23 रो 2 को इंडिकेट करेगा, और A31 A32 A33 किसको इंडिकेट करेगा, रो 3 को इंडिकेट करेगा। वहीं पर A11 A21 और A31 कॉलम 1 को इंडिकेट करेंगे, A12 A22 A32 ये कॉलम 2 को इंडिकेट करेंगे, और ये A13 A23 और A33 ये बेसिकली कॉलम 3 को इंडिकेट करेंगे। और यहाँ जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा तो वो किस तरीके से होगा, टोटल नंबर ऑफ रो 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3, और रो को डिपेंड किया जाता है एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट किसमें होगा, एम इंटू एन, यानी 3 into 3 का ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। और दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड क्या, मैट्रिक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन। जब बात करते हो डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपने देखा क्या कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम आपने किया विद इन अ ब्रैकेट, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो यह सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो होगा वो किसके अंदर होगा, तो विद इन अ वर्टिकल लाइन। समझो, मान लो कि इसी का अरेंजमेंट, ये हमने वर्टिकल लाइन ले लिया, और यहाँ पर हमने A11 A21 A31 लिख लिया, A12 लिखा, A22 लिखा, और A32 लिखा। इसी तरीके से A13 लिखा, A23 लिखा, और ये A33 लिखा। तो यह जो अरेंजमेंट हमने विद इन अ वर्टिकल लाइन किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज क्या, डेटर्मिनेंट। इसको हम क्या कहेंगे, डेटर्मिनेंट कहेंगे। और इससे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैप्लेस एक्सपेंशन। जहां पर ये हर एक लाइन, यानी यहाँ हर एक एलिमेंट एक साइन को कंटेन करेगा, जो कि साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस का। मतलब क्या, A11 के आगे साइन होगा प्लस का, A12 के आगे माइनस का, A13 के प्लस का, A21 के आगे माइनस, A22 के आगे प्लस, A23 के आगे माइनस, A31 के आगे प्लस, A32 के रिगार्डिंग माइनस, और A33 के रिगार्डिंग प्लस। लेकिन जब बात करोगे मैट्रिक्स में, तो ये कोई साइन को कंटेन नहीं करेगा, बस ये इस अरेंजमेंट में होगा। और जब डिटर्मिनेंट की बात करोगी तो इससे इसकी क्या होगी, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट किया जाएगा। मैट्रिक्स हमेशा वर्टिकल, मैट्रिक्स जो होगा हमेशा विद इन अ ब्रैकेट काम करेगा, लेकिन जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वो किस टर्म में होगा, तो वो वर्टिकल लाइन के टर्म में इंडिकेट करेगा। क्लियर है। जब बात करते हैं मैट्रिक्सेस की, मैट्रिक्स की हम बात करें तो मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और मैं आपको उनके टाइप्स को समझाता चलूंगा। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप को कंटेन करेगा। सबसे पहला इसका टाइप होता है दैट इज कंसिडर एज क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स।
ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का एक मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो। मतलब क्या, कि इस तरीके से एलिमेंट का अरेंजमेंट किया गया है जहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर हो जाए। मतलब क्या, कि अगर मान लो किसी अरेंजमेंट में रो 3 है और उसका कॉलम भी 3 कहलाता है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। और किसी अरेंजमेंट में रो 2 है और उसका कॉलम भी 2 है, तो उस केस में वो क्या कहला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैंने अरेंजमेंट किया 4 5 6 7, ठीक है, 4 5 6 7। अगर हम यहाँ देखें तो रो 1 ये कितना हो गया, रो 2। अगर देखिए तो कॉलम 1 और ये क्या हो गया, कॉलम 2। अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या हुआ, रो इंटू कॉलम। रो कितना 2 और कॉलम कितना 2। तो यह जो मैट्रिक्स हुआ, दैट मैट्रिक्स इज कंसिडर एज क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। दूसरी मैट्रिक्स होती है दैट इज कंसिडर एज क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसको समझो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं विद द टर्म ऑफ आई, इसको आई के टर्म में डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट हो गया, समझना, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो कैसे नेचर के होंगे, तो वो यूनिटरी नेचर के होंगे। यूनिटरी नेचर कहने का मतलब क्या, यूनिटरी नेचर कहने का मतलब क्या, कि ये किस वैल्यू को कंटेन करेंगे, 1 के वैल्यू को कंटेन करेंगे। और जितने भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो किसको कंटेन करेंगे, तो वो कंटेन करेंगे 0 के वैल्यू। इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 into 2, यानी 2 into 2 के अरेंजमेंट में ये किस तरीके से काम करेगा, तो 1 0 0 1। अब यहां तुम देख रहे हो कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, जबकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। यहाँ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनेगा, 2 into 2। क्लियर। जब बात करेंगे 3 अरेंजमेंट की, तो ये किस तरीके से फॉर्म करेगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज कंसिडर्ड क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसके तीनों डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, और ये किसके अरेंजमेंट में, 3 into 3 में, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है दैट ऑल इंडिकेट क्या, 0 वैल्यू। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कंसिडर एज क्या, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको डिनोट किया जाता है किस वर्ड से, तो आई के वर्ड से डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। तीसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास काम करता है दैट इज कंसिडर्ड नल मैट्रिक्स। ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स की हम बात करेंगे दैट इज कंसिडर्ड क्या, नल मैट्रिक्स। अब ये नल मैट्रिक्स क्या होता है समझो। नल मैट्रिक्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज क्या, जीरो मैट्रिक्स। क्यों जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट होंगे रो एंड कॉलम में, ठीक है, जितने भी एलिमेंट होंगे दैट इंटायर एलिमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, 0। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0 0 0 0। रो 1 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है लेकिन दोनों 0 है। कॉलम रो 2 में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है लेकिन दोनों 0 है। उसी तरीके से कॉलम 1 में भी देख रहे हो तो दोनों एलिमेंट है लेकिन 0 है, और कॉलम 2 में भी 2 एलिमेंट है और वो भी क्या है, 0 है। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको जीरो मैट्रिक्स के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक मैट्रिक्स होती है दैट इज कंसिडर एज क्या, स्केलर मैट्रिक्स। अभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा समझना। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या, आइदर 2 into 2 के फॉर्म में होगा, आइदर 3 into 3 के फॉर्म में होगा, या फिर आइदर 4 into 4 के फॉर्म में होगा। मतलब क्या, कि रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस तरीके से होगा कि इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, समझो, जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये टाइप नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्लियरली ये कहा गया है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, जरूरी नहीं है कि वो 1 हो। मान लो कि मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है, और बाकी जितने एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मान लो कि मैं ले रहा हूँ ये टर्म 5 0 0 0 5 0 0 5। अब यहाँ पर की भी बात करें तो इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्या है, वो इक्वल है। सॉरी, डायगोनल एलिमेंट क्या है, वो इक्वल है, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज क्या, स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट वन होंगे और रेस्ट एलिमेंट जीरो होंगे। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर, और बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, वो क्या कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसी के मिलते जुलते टर्म में एक टर्म और काम करता है, दैट इज कंसिडर्ड क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी ना स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इस तरीके का कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। ठीक है। और जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे, जीरो होंगे। मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये 2 0 0 0 3 0 0 0 5। अब यहाँ देखो तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये 2 3 5, ये तीनों क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। और यह जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इट इज नॉट, इट इज इमटेरियल कि वो सेम हो, ये जरूरी नहीं कि वो सेम हो। अगर वो सेम हो जाएगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर वो वन हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ये कहता है क्या, कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और बाकी जितने एलिमेंट बचेंगे, यानी नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, वो जीरो के टर्म में होंगे। तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कंसीडर्ड एज क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा एक मैट्रिक्स यहाँ पर काम करता है, कौन सा, दैट इज कंसिडर्ड क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स का फॉर्म है जहां पर रो चेंज हो जाएगा किस में, कॉलम में, और जो कॉलम होगा वो चेंज हो जाएगा किस में, रो में। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। इट कैन बी डिनोटेड बाय द साइन दिस, इसको किस साइन से डिनोटेड किया जाता है, इस साइन से। फिर से देख लो, इट कैन बी डिनोटेड बाय साइन दिस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, 4 5 6 7 8 9 6 5 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स। ठीक है। ये देखो, ये क्या हो गया, रो वन, ये हो गया क्या, रो टू, और ये क्या हो गया, रो थ्री। ये क्या हो गया, कॉलम वन, ये क्या हो गया, कॉलम टू, और ये हो गया क्या, कॉलम थ्री। मान लेते हैं ये ए है। जब हम इस पे ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ट्रांसपोज के साथ ये हो जाएगा क्या, ए डैश, और जितने भी रो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलम में। रो क्या था, 4 5 6, अब लिखाएगा क्या, 4 5 6। यानी जो वर्टिकल लाइन में था अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन में। 7 8 9, और ये हो जाएगा क्या, 6 5 3। आप देख रहे होगे क्या, कि जो रो था, रो क्या था, 4 5 6, वो क्या बन गया, कॉलम। और जो कॉलम था, जैसे 4 7 6, वो क्या बन गया, रो। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कंसिडर्ड एज क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है। तो बेसिकली ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इतने टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको क्या करने हैं, समझने हैं। बात करते हैं क्या, कि मैट्रिक्स में किस तरीके से काम किया जाता है, या फिर वैल्यू को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। ठीक है। तो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करने से पहले आपको समझना होगा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो, मैट्रिक्स में बेसिकली कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ इक्वेशंस परफॉर्म किया जाता है। पहला इक्वेशन होता है किस चीज का, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा यहाँ पर काम करता है, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरा काम करता है सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा यहाँ पर काम करता है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। चौथा यहाँ पर काम करता है,
चौथा यहाँ पर काम करता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इसको कहते हैं। मैं वही लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। और पांचवा जो यहाँ पर काम करता है दैट इज कंसिडर्ड क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका ऑपरेशन होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बेसिकली इतना ही। तो थैंक यू फॉर द क्लास गाइस।